सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि पितृ ऋण से मुक्ति कैसे पाएं। पितृ ऋण से जो मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि आपको श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य और गीता का पाठ करना के उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा कपूर जलाना, पितरों के प्रति श्रद्धा रखना और पूर्वजों को याद में रोजाना रोटी दाना खिलाना भी फायदेमंद माना गया है। पितृदोष से मुक्ति पाने के जो उपाय हैं उसमें है पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठा करके मंदिर में दान करना चाहिए। पीपल और बरगद के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। कपूर जलाने से देवदोष और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कौवे, चिड़िया और गाय को रोजाना रोटी दाना खिलाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर अर्घ्य देना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। घर का वास्तु ठीक रखना चाहिए। ईशान कोण को ठीक रखना चाहिए। क्रोध और श्राप को छोड़कर परिवार में परस्पर प्रेम बढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृ ऋण को प्रमुख ऋणों में गिना जाता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि पितृ ऋण क्या है। जीवन में कई तरह के ऋण होते हैं, जिसमें से पितृ ऋण भी एक है। यह ऋण जो है हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पितृ ऋण को चुकाने के लिए संतान उत्पत्ति चाहिए। इसके अलावा पूर्वजों का जो तर्पण श्राद्ध करें, ये इस ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। और बात करें तो पितृ ऋण जो है वो माता पिता का ऋण माना जाता है। यह ऋण तब चढ़ता है जब हम बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते हैं। पितृ ऋण के कारण परिवार में अशांति, वंशवृद्धि में रुकावट, अचानक बीमारियां आना, धन में बरकत नहीं होना, मन असंतुष्ट रहना आदि हो सकता है। तो पितृ ऋण को उतारने के लिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए पितृदान, पिंडदान करना चाहिए। श्राद्ध भी करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया कि पितरों का पिंडदान करने वाला ग्रस्त दीर्घायु होता है और उसको स्वर्ग में जगह मिलती है। बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, साधन, धन दान आदि में बढ़ोतरी होती है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो पितृ ऋण है उससे जो मुक्ति पाने के जो सरल उपाय आप अपना सकते हैं, उसमें है कि पितृपक्ष में आप तर्पण करें, कपूर जलाएं, दान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, गीता का पाठ करें, पीपल या बरगद के पेड़ को जड़ चढ़ाएं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाएं और जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देना चाहिए। घर के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में इकट्ठे करके मंदिर में दान करना चाहिए। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के जो उपाय है उसमें पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान और दान पुण्य करने के बाद कही गई भोजन को जो है वो ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। संतान उत्पन्न करके उनमें धार्मिक संस्कार डालना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और शुद्ध जल का तिलक लगाना चाहिए। भकुटी का तिलक लगाना चाहिए। 13-14 अमावस्या पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। घर के वास्तु को ठीक करें। शरीर की सभी छिद्रों का अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखें। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि हम अपनी इज्जत जो है कैसे बढ़ाना चाहिए, तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद के प्रति सम्मान रखना होगा और दूसरों के साथ जो अच्छा व्यवहार करना चाहिए और काम में मेहनत करना और सफलता पाने की कोशिश भी करना ज़रूरी है। अपनी इज्जत बढ़ाने के जो उपाय है उसमें खुद को आदर और सम्मान दे, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, दाढ़ी बालों को अच्छी तरह से बनाएं, सच्चाई से बोले, अपने वचन को पूरा करें, दूसरों की बातें सुने और विचारों का मानना जरूरी है। दूसरों का सम्मान करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, दूसरों की बातों की वैल्यू रखें, उनसे इमोशन की कदर करें, अपने काम में मेहनत करें, अपनी सीमाओं के भीतर रहें, अपने काम में मेहनत करें, सफलता पाने के लिए प्रयासरत रहें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने उससे सीखना आत्म जागरूकता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। अपनी सफलता और असफलताओं दोनों को शालीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार करें। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि खुद का सम्मान कैसे करें।
खुद का सम्मान करने के लिए आपको अपने प्रति दयालु होना चाहिए और अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप से भरोसा रखें और अपनी जो भी उपलब्धियां होती है उनको पहचानें और अपने इंटरेस्ट का काम करें और अपने स्किल्स जो हैं उसको बढ़ाना चाहिए। खुद का सम्मान बढ़ाने के जो तरीके हैं उसमें खुद को कम ना आंकें, अपने अपमान और अवहेलना को स्वीकार ना करें, खुद को समझें और अपनी कमियों को दूर करें, खुद को माफ़ करें और अपने फैसलों को स्वीकार करें। अपने बारे में जो भी पसंद है उसे लेकर खुश रहें, दूसरों से अपनी तुलना न करें, अपनी उपलब्धियों को जांचें और अपने पास की जो सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचें, अपने इंटरेस्ट के काम करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। आत्मसम्मान और खुशहाली आपस में जुड़ी हुई है। उच्च आत्मसम्मान आपको स्वस्थ आदतों और रिश्तों की ओर लेके जाता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो खुद का सम्मान करेगा और आपका सम्मान किया जाएगा। खुद का सम्मान करने से दूसरों का भी सम्मान मिलता है। आत्मसम्मान जो है आपकी पहचान का अहम हिस्सा है। ये आपके मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होता है। आत्मसम्मान बढ़ाने से आप अपने जीवन में खुशहाल और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के जो उपाय हैं उसमें आप सकारात्मक बातें जो है आपके बारे में लिखें, आप अपने लिए समय निकालें और स्वयं की देखभाल करें, अपने मूल्यों के मुताबिक काम करें, नकारात्मक लोगों से गतिविधियों से दूरी रखें आप और सकारात्मक लोगों से घुले मिले, अपने नियम जो हैं, टैलेंट है, पर्सनालिटी की खोज करें, अपने बारे में ज़्यादा जानें, अपने लिए आनंददायक गतिविधियों को चुनें, अपने जीवन को संतुलन बनाएं। आत्मविश्वास जो बातें हैं उसमें आत्मसम्मान है, आत्म देखभाल का एक रूप है। आत्मसम्मान जो है आपके रिश्तों और काम और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। आत्मसम्मान आपके मूल्यों के प्रति सच्चे रहने और समझौता न करने का नतीजा है। आत्मसम्मान आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अहम। धन्यवाद। सबको प्रणाम। भाग्योदय के लक्षण आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि भाग्योदय होने के पहले कुछ संकेत ऊपर से ईश्वर से प्राप्त होते हैं। जैसे पूजा पाठ में आपका मन लगने लग जाता है, पूजा करते समय फूल गिरना, हथेली में खुजली होना, घर से निकलते समय कोई व्यक्ति या सफाई कर्मी का झाड़ू लगाते हुए दिखना, रास्ते में हाथी दिखना, घर से निकलते ही गाय का दिखना, सपने में जो है सफ़ेद सांप या सोने जैसा सांप दिखना, अचानक धन का लाभ होना, कार्य क्षेत्र में अचानक तरक्की होना, कुंडली में भाग्योदय के संकेत मिलते हैं। जैसे कि कुंडली में देखें तो शनिदेव या बृहस्पति अगर वक्री होकर जो कुंडली का 9वां भाव है उसमें अगर रहते हैं तो कुंडली में ज़्यादातर ग्रह 3रे भाव और 10वें भाव में होते हैं। हाथ की रेखाओं को देखें तो भाग्योदय के संकेत मिलते हैं। अंगूठा मजबूत, लंबा और सुंदर हो, मस्तिष्क रेखा शुभ हो, बुध पर्वत एक छोटा सा त्रिभुज हो, हथेली में चक्र जैसे निशान बना हो। भाग्योदय होने के बाद व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है और उसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। धन्यवाद।